नमस्कार साथियों, हाईटेक क्लासेस उदयपुर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप लोग बढ़िया लोग हैं, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, तो बिल्कुल अपनी पढ़ाई को आप लोग क्या है कंटिन्यू करते रहिए। देखिए, आप जानते हैं कि सीयूटी की क्या है एग्जाम डेट आ ही चुकी है। क्या है वो 15 मई से आपका एग्जाम है, 15 को और 21 को एग्जाम होगा। ठीक है साथियों, तो लगा ले दिल इन किताबों से, लगा ले दिल इन किताबों से, तो ये दुनिया तेरा सम्मान करेगी, तो ये दुनिया तेरा सम्मान करेगी। अरे क्या रखा है इन छोरियों में, क्या रखा है इन छोरियों में, ये तो तुझे बर्बाद करेगी, ये तो तुझे बर्बाद करेगी। तो समय इतना कीमती है, इसकी इज्जत करना सीखो। यदि आप समय की इज्जत करना सीख जाओगे तो समय क्या है आपकी इज्जत करेगा। आगे आने वाला समय होगा जो वो आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि जब आप किताबों में समय व्यतीत करेंगे तो इसी से आपकी लाइफ क्या है अच्छी हो जाएगी। और यदि आप छोरियों में समय बर्बाद करेंगे तो आपकी लाइफ जानते हैं क्या होने वाली है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं। देखिए, जो समय बचा हुआ है आपके पास सिर्फ 15 दिन का समय बचा है, क्योंकि 2 दिन तो ये गए, मान लीजिए ऐसे ही निकल जाएंगे। 15 तारीख से आपका एग्जाम है तो 1-2 दिन आपका आने जाने में लग जाता है, टाइम चला जाता है। तो साथियों, आपको अपनी क्या है तैयारी किस तरीके से करनी है, कैसी करनी है, मैं ये सब क्या है आपको जानकारी देने वाला हूं। जो आपका जो समय बचा हुआ है ये बहुत ही कीमती समय है। क्या साथियों, बहुत ही कीमती समय है। इस समय को इस तरीके से शेड्यूल करके आपको तैयारी में लगाना है कि आपकी क्या है रैंक एक अच्छी आ सके। देखिए, जब एक गाइड करने वाला अच्छा होता है तभी क्या स्टूडेंट एक अच्छी राय पकड़ता है। सही दिशा में तैयारी करना, सही डायरेक्शन में तैयारी करना वही अच्छा होता है। यदि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तब फिर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यदि कोई मकान बनाना है तो उसको सही तरीके से ईंट लगाई जाएगी तभी उसकी क्या है दीवार खड़ी होगी। यदि ईंट को ऐसा वैसा लगाया जाएगा तो क्या है दीवार बन ही नहीं सकती है। गलत डायरेक्शन में जो काम किया जाता है वो कभी सही नहीं होता है। इसलिए हमेशा क्या है सही डायरेक्शन में काम किया जाता है। सही डायरेक्शन का किया हुआ काम ही आपको सफलता दिलाता है। ठीक है साथियों, तो आपकी क्या है 15 तारीख से आपकी सीयूटी के एग्जाम है। किससे साथियों, 15 तारीख से है। आप लोग जानते हैं कि 15 तारीख से आपका क्या है सीयूटी का एग्जाम डेट है। देखिए, जो एग्रीकल्चर वाले हैं ना, एबीसी ग्रुप, सीयूईटी 2024 का जो आपका एग्जाम है साथियों, ये क्या है 15 तारीख से, किससे 15 मई से है। एबीसी ग्रुप तो आप जानते ही है ना, एसी एग्रीकल्चर, बी से बायोलॉजी और सी से केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप का एग्जाम डेट है। देखिए साथियों, मैं आपको बताता हूं एग्जाम डेट, आप लोग नोट करते जाइए। देखिए साथियों, दो डेट पे एग्जाम होना है। पहला होगा आपका 15 मई को और दूसरा होगा 21 मई को। दोनों क्या है, दोनों एग्जाम आपके मई में है। पहला 15 मई को होगा, दूसरा होगा आपका 21 मई को। तो पहले होगा आपका केमिस्ट्री का एग्जाम, पहले होगा केमिस्ट्री का, फिर होगा आपका बायोलॉजी का। पहले आपका क्या आएगा, पहले केमिस्ट्री का होगा साथियों, इसके बाद में होगा आपका क्या आएगा बायोलॉजी का। तो केमिस्ट्री का आपका होगा, केमिस्ट्री का होगा 10 से 11 बजे, 10 से 11 बजे तक होगा। ठीक है साथियों, इसके बाद आपको क्या है, इसके बाद आपको दिया जाएगा ब्रेक। क्या दिया जाएगा, ब्रेक दिया जाएगा 12:15 से 1 बजे PM तक। क्या है आपका, ये होगा बायोलॉजी का। तो साथियों देख रहे हैं आप, इसमें आपको कितना टाइम मिलेगा केमिस्ट्री वाले में, इसमें मिलेगा 60 मिनट। ठीक, और इसमें 12:15 से 1 बजे तक इसमें मिलेंगे आपको 45 मिनट। कितने मिलेंगे, 45 मिनट मिलेंगे। लेकिन साथियों एक बात आप लोग याद रखना, ये जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर है ना, ये आपका होगा ऑफलाइन। जिसे आप लोग बोलते हैं ना OMR में गोला भरते हैं, तो ये होगा आप लोगों का जो 15 तारीख का एग्जाम है, ये होगा गोला भरने वाला। क्या है, इसमें आपको OMR में ऐसे गोले भरने हैं, ये आपका गोला वाला होगा। मतलब ऑफलाइन टेस्ट होगा, जो आप जैसे अभी क्लासरूम में देते हैं ना, ऐसा टेस्ट होगा। ठीक है, साथ ही ये जो 21 मई को जो आपका एग्जाम है, काहे का है एग्रीकल्चर का, काहे का है एग्रीकल्चर का।
एग्री, ये आपका किस चीज़ का एग्जाम है? एग्रीकल्चर का होगा। और साथ ही ये जो एग्जाम है ये 9 बजे से 11:15 तक होगा। कब से? 9 बजे से 11:15 तक होगा। तब आप देख रहे हैं इसमें आपको कितना समय मिल रहा है? 9 2 11, मतलब 2 घंटे 15 मिनट। तो कितने हो गए? 135 मिनट। 135 मिनट आपको इसमें समय मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 135 मिनट समय मिल रहा है। और साथ ही इसमें आप एक चीज़ बिल्कुल पॉइंट नोट कर लीजिए, ये जो आपका एग्जाम है ना, ये आपका एग्जाम होगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये क्या है? CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, ये जो 21 तारीख का एग्जाम है एग्रीकल्चर का, ये होगा आपका कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर में आपको क्या है, उसमें आपको एग्जाम देना है, ना कि ऑफलाइन होगा। तो इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए कि एग्रीकल्चर का एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, ना कि ऑफलाइन। ये क्या होगा? ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक, ये क्या है? ऑनलाइन एग्जाम आपको 21 मई को होना है, ना कि ऑफलाइन। ये आपका क्या है? कंप्यूटर में होगा। ठीक है साथियों, अब आपको क्या करना है, बचे हुए समय में क्या करें? बचे हुए समय में क्या करें? अभी जो आपका ये 15 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें आप में इस समय पे आप क्या करें और क्या ना करें। देखिए, करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और वो इंपॉर्टेंट होता है जो हमें नहीं करना है। ठीक है, वो अनावश्यक चीज़ें, क्योंकि देखिए वो अनावश्यक चीज़ें हमें नहीं करनी है जिससे क्या हमारे एग्जाम पर इफेक्ट पड़े। ठीक है, आपको किसी म्यूजिक पार्टी या मित्र का बर्थडे, इन चीज़ों में सम्मिलित नहीं होना है, क्योंकि 15 दिन की बात है। किसी सिनेमा हॉल में नहीं जाना है, मूवी नहीं देखनी है, मोबाइल में समय ज़्यादा व्यतीत उन चीज़ों में नहीं करना है, जैसे IPL का मैच चल रहा है उसको नहीं देखना है। इन चीज़ों को क्या है, आपको नहीं करना है। ठीक है, क्या करें? मित्रों के साथ ज़्यादा गपशप ना करें, अपनी महिला मित्र से ज़्यादा बात ना करें। ठीक है, उसमें रोक लगाएं। ठीक, और आपको ज़्यादा मूवी नहीं देखनी है, इस पर रोक लगाना। IPL में बिल्कुल ड्रीम 11 में टीम नहीं बनानी है, कुछ भी नहीं करना है। इन चीज़ों से आपको क्या है, बचना है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। नंबर 1, सबसे पहले आपके टेबल पे क्या होना चाहिए? सिलेबस होना चाहिए। आपका जो पाठ्यक्रम है ना, वो होना चाहिए। आपके टेबल पे आपके पाठ्यक्रम की जीरोक्स कॉपी या प्रिंट कॉपी होनी चाहिए आपके क्या है, टेबल पे। फिर आपको नंबर 2 पे क्या करना है? उसमें से मैच करना है, पाठ्यक्रम से ये मैच करना है कि मैंने कितना पढ़ा है। ये मैच करना है कितना पढ़ लिया। कितना आपको ये देखना है, आपने इस पाठ्यक्रम में से कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। ठीक है, जो पढ़ लिया उसको टिक कर लेना है, जो नहीं पढ़ा है उसको भी टिक कर लेना है। लेकिन उसमें जो पढ़ा है उसमें ऐसे टिक कर लेना है, जो नहीं पढ़ा है उसमें क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। इससे आपका क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका इतना सिलेबस हो चुका है और इतना नहीं हुआ है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, नंबर 3 में जो आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है ना, जो पढ़ा है उसमें से किस टॉपिक में आप कमजोर हैं। किस टॉपिक में आपको ये देखना है, जो आपने पढ़ा है उसमें से आप किस टॉपिक पे कमजोर हैं और किस टॉपिक पे मजबूत हैं। तो जो मजबूत वाला है ना, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसको आपको अलग टिक कर लेना कि ये मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग पार्ट है। और जो आपका मतलब कि देख लेना, जो आपका वीक पार्ट है उसमें आपको क्या है, ऐसे क्रॉस करके रखना है कि ये मेरा क्या है, वीक पार्ट है। इसमें क्या है, आपको ये पता चलेगा कि ये मेरा जो है ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। तो आपको क्या करना है, उन चीज़ों पर फोकस करना है। पहले तो आपको जो आ रहा है, ठीक है,
इसके बाद आपको करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। सबसे ज़्यादा क्या है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक, PIC है ना, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको क्या है, मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक, सबसे ज़्यादा आप क्या है, मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है, मॉक टेस्ट लगाना है। जो आपका सब्जेक्ट है ना, उसी के बेस पे आपको क्या है, टेस्ट देना है, जिससे आपको क्या है, पता चलेगा कि आप क्या है, कितने नंबर ला रहे हैं और कितने नहीं ला रहे हैं। और मेन चीज़ क्या है, आप चैप्टर वाइज कीजिए, चैप्टर वाइज सॉल्व कीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम इस चैप्टर में कमज़ोर हैं और इसमें क्या है, हमारा ये टॉपिक मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। मॉक टेस्ट क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जिससे क्या है, आपको अपनी मजबूती और कमजोरी का पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या है, मेन पॉइंट है जिसमें आपको फोकस करना है। ठीक, फिर जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसका क्या है, सबसे मॉक टेस्ट लगाने के बाद एक काम करना है, उसका एनालिसिस करना है। क्या करना साथियों, एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना सबसे जरूरी है, क्योंकि यदि आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप किस पॉइंट में वीक है और किस में स्ट्रांग है। इसलिए पेपर देने के बाद जो मॉक टेस्ट होता है, उसको देने के बाद उसका एनालिसिस करें, उसको जरूर सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि आप पेपर दे के आ गए, जो आपका क्लासरूम पे हो रहा है उसे आपने दिया, फिर आपको उसको देखना भी नहीं है कहाँ आप कौन सा सही जा रहा है, कौन सा गलत जा रहा है। तो उसका क्या है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें, मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर आपको करना है, उसके वीक पॉइंट को आपको समझना है। ठीक है साथियों, और बचे हुए समय में जो आपकी बहुत ही वीक चीज है, जो आपकी सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर पॉइंट को सबसे ज्यादा कमजोर पॉइंट को मत पढ़ें। अब साथियों क्या होता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जो उनका कमजोर पॉइंट होता है उसी पे सारा दिन समय व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका वीक पॉइंट है उस पर ज्यादा फोकस मत करें, क्योंकि जो ज्यादा वीक है, ऐसा नहीं, जो मीडियम है उसको तो आप कवर कर सकते हैं, लेकिन जिसका समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल पढ़ा नहीं है, उसको अब आप नया पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी नया मटेरियल आपको नहीं पढ़ना है। नया मटेरियल क्या है, बिल्कुल भी नई चीज नहीं पढ़ना है, नई चीज बिल्कुल मत पढ़ें, नई विषय वस्तु मत पढ़ें, विषय वस्तु मत पढ़ें। नई विषय वस्तु क्या है, आपको नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा हुआ है उसी का रिवीजन करना है, रिवीजन करें। जो आपने पढ़ लिया है उसी का रिवीजन करें। ठीक है, जो आपको क्या है, नई चीज बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि नई चीज में आप समय बर्बाद करेंगे जितना, उतना समय आप यदि इस रिवीजन टाइम को दे देंगे ना, तो ये आपका क्या है, और प्लस पॉइंट और ज्यादा नंबरों को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका थोड़ा सा कमजोर, उसमें आप टाइम दे देंगे तो आपको क्या है, जरूर वो आपको क्या है, अच्छे अंक दे देगा। अब आपको क्या है, जो बुक्स या नोट्स पढ़ रहे हैं, जो नोट्स पढ़ रहे हैं ना, जो नोट्स आपके हैं, नोट्स है ना, जो नोट्स आपके हैं कोचिंग के या आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, उन्हीं नोट्स का रिवीजन करें जो आप पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप नई बुक्स लाए और उसको पढ़ने लगे, उनको बिल्कुल नहीं आपको पढ़ना है, जो है उसी को पढ़ना है। ठीक है, और एग्जाम टाइम में आपको क्या करना है, मैं ये भी बता देता हूं। एग्जाम टाइम क्या करना है, एग्जाम जिस दिन है उसे रात को अच्छी नींद लें। ठीक है, अच्छी नींद लें, ताकि सुबह क्या है, आपको ज़्यादा प्रेशर ना हो, आप अच्छी तरीके से आराम से पेपर दीजिए। ठीक है, आराम से आपको अच्छी तरह से एग्जाम देना है, प्रेशर क्रिएट नहीं करना है खुद पे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, लेकिन साथ ही उसमें भी ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन करने से ज़्यादा उनको देखा जाता है जो हमें छोड़ना है। बच्चा सिलेक्ट कहाँ से होता है स्टूडेंट, यदि वो समझ गया कि मुझे इस क्वेश्चन को छोड़ना है,
तभी सिलेक्शन होता है, नहीं तो ऐसा सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि मुझे कौन क्वेश्चन छोड़ने हैं। ऐसा नहीं कि 50 में आप 40 छोड़ के चले आ गए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा अटेम्प्ट करना है कि 50 में मुझे 40 अटेम्प्ट करने हैं, 10 छोड़ने हैं, तो 40 में क्या है अटेम्प्ट कर जाऊं, उनमें अच्छे अंक ले जाऊं। ठीक है, ऐसा नहीं 50 में 40 छोड़ के आ गए और 10 कर दिए तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि मेरा क्या है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किसको छोड़ना है, इस पर विशेष फोकस आपको करना है। ठीक है साथियों, किस प्रश्न को छोड़ना है, ये पॉइंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रश्न आपको छोड़ना है ना, प्रश्न छोड़ना है, यदि आप ये समझ गए कौन सा प्रश्न छोड़ना है, तब आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, और उन प्रश्नों को करें जो आपको बनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश मत करना कि आप नेगेटिव मार्किंग के शिकार हो जाएं और जहां आपका सिलेक्शन होता है उधर ना हो पाए। तो इन बातों पर विशेष ध्यान दें। ठीक है साथियों, प्रश्न कौन सा छोड़ना है और दो कौन करना है। कौन सा प्रश्न करना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है साथियों, तो इन बातों पर विशेष आप ध्यान दीजिए। अपनी पढ़ाई को रेगुलरिटी से करिए, निरंतर पढ़ाई को कीजिए, डिस्टर्ब मत होइए, महिला मित्रों से कम बात कीजिए, अपने फ्रेंडों से ज़्यादा गपशप मत लड़ाइए। इन चीज़ों पर क्या है, आपको विशेष फोकस करना है। जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आप अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाएंगे आगे, तब क्या है, यही जो दुनिया है ये आपको सम्मान देगी और आपका क्या है, इज्जत क्रिएट होगी। माता पिता भी आपसे क्या है, अच्छी तरीके से सोचेंगे, गर्वित होंगे कि मेरा बेटा ये इस पोस्ट में उस पोस्ट में है। तो ये अच्छी बातें होती हैं। अभी ये समय आपका महिला मित्रों और ये इन सब चीज़ों से दूर रहने का। ठीक है साथियों, तो इन सभी चीज़ों से आईपीएल ज़्यादा